मैडम, आज एनएसएस कैंप का चौथा दिन है एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। आज कौन कौन आ रहे हैं जो बच्चों को एनएसएस कैंप के बारे में बताएंगे और क्या क्या सिखाएंगे? आज हमारे विद्यालय में एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एनएसएस कैंप का 4th डे है, जिसके लिए जो है हमने कई पर्सनैलिटीज़ को बुलाया है। सबसे बड़े अनुभव की बात तो ये है कि हमारे बीच में कैप्टन रंजीत सिंह जी आए हुए हैं, जो कि कभी इस स्कूल के स्टूडेंट रहे। 1952 से 1960 तक उन्होंने यहीं पर शिक्षा ग्रहण की और वो जो है बच्चों को अपने विचारों से, अपने अनुभवों से बच्चों को बातें करेंगे, उनसे अनुभव साझा करेंगे और बच्चों को आने वाली कुछ ऐसी बातें हैं जो बच्चों को बताएंगे जिससे कि वो उनसे बच सकें। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जो हैं महेंद्र सिंह क्लेयर जी हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हैं नशा मुक्ति विभाग से। ये भी बच्चों को बताएंगे कि नशे से जो है कैसे बचा जा सके, ये एक गलत प्रवृत्ति है, दुष्प्रवृत्ति है, उससे कैसे बचें। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि हमारे साथ मिसिस नीरू मित्तल मैम हैं, जो कि आयुष विभाग से हैं, जो बच्चों को कुछ जानकारियाँ देंगे। सर, पहले अपनी इंट्रोडक्शन दी। आप काफ़ी पदों से सम्मानित हैं और फिर बताएंगे कि बच्चों को क्या क्या सिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह क्लेर है। डीओ मैडम ने मेरे को नशा मुक्ति अभियान का जो है नोडल अधिकारी बनाया हुआ है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं राजकीय अध्यापक संघ 70 संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ का जिला प्रधान हूँ। इसके साथ साथ मुझे स्काउटिंग की भी जिला स्तर पर जिम्मेवारी दी गई है। जिला प्रेस सचिव मैं स्काउटिंग से हूँ और सड़क सुरक्षा अभियान में भी मैंने काम कर चुका हूँ। मैडम से पहले जो डीओ सर थे वीके कौशिक जी, उन्होंने मुझे सड़क सुरक्षा अभियान का जो है नोडल अधिकारी शिक्षा विभाग की तरफ से बनाया था और आज मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा यहाँ पर उद्देश्य यही है कि यहाँ पर जो बच्चे एनएस के जो बच्चे हैं उनको जो है नशा मुक्ति के बारे में बता सकूँ, इनको शपथ दिलाई जाएगी। नशे के बारे में जो है इनको जागरूक किया जाएगा, किस प्रकार यह है समाज के लिए और देश के लिए एक खतरनाक है। और सबसे बड़ी बात जो है, यह नशे के जो गिरपत में 10 साल से लेकर 17 साल के बच्चे आ जाते हैं, उनमें पीयर प्रेशर होता है, कुछ शौक से करते हैं, किसी भी कारण से करते हैं। बच्चों को जो है नशे के दुष्प्रभाव बताए जाएंगे और इनको जो बच्चे जो हैं इस एनएस के कैंप में आए हुए हैं उनसे हम आग्रह करेंगे वो खुद तो नशे से बचें, साथ में अपने अभिभावकों और समाज के लोगों को भी नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताएं। आज का मुख्य उद्देश्य यही है कि नशे के दुष्प्रभाव बताए जाएंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम नीरू मित्तल है और मैं आयुष विभाग से योग सहायक के रूप में कार्य कर रही हूँ और वहीं से हमें भेजा गया है यहाँ बच्चों के बीच में बच्चों को तनाव प्रबंधन के यौगिक अभ्यास कराने के लिए कि बच्चे अगर किसी भी बात से थोड़ा सा भी टेंस होते हैं या अपसेट होते हैं तो उससे वो कैसे अपने आप को बचाए रख सकते हैं और साथ में यही कि वो कुसंगति से बचे रहें और जो आजकल सबसे ज़्यादा कलयुग की सबसे बड़ी बीमारी हमारे युवाओं को भारत के लग चुकी है, उससे बचाने के लिए जो कि है नशा, उससे बचाए रखने के लिए बच्चों को हम लोगों को विभाग से दायित्व ये मिला है और हम लोग पूरी जिम्मेदारी से इसको निभा रहे हैं और निभाएंगे। धन्यवाद। पहले आदेश मेरे लिए, और जब आदेश मेरे लिए होता है तो मैं करके दिखाऊंगा आपको, आपने सिर्फ देख रहे हैं, हाथ नीचे कीजिए, फिर मैं बोलूंगा आदेश सबके लिए। जब आदेश सबके लिए की बात होगी तो फिर आप सभी ने करना है। देखो, आदेश मेरे लिए, रेज योर हैंड, शेक योर हैंड, मेरे लिए है स्काउट क्लैप गो। ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये 3 बार बजानी है। तो अगर नहीं एक बार में सहयोग का दोबारा ट्राई करना। रेज योर हैंड्स, शेक योर हैंड्स, आदेश के लिए स्काउट्स क्लैप गो। ये होते हैं ब्रेक स्काउटिंग के। जब ऐसे आपकी तरफ इशारा किया जाए, इसका मतलब है ना तो आपने बोलना है ना आपने कोई एक्टिविटी करनी है। रेज योर हैंड्स, शेक योर हैंड्स, स्काउट्स क्लैप गो। सिर्फ 3 ही बार बजानी होती है और आपने पहले ही ट्राई में इतनी अच्छी प्रकार से बजाई, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। तो प्यारे बच्चों, ये है स्काउट्स क्लैप। अब मैं आपको और भी क्लैप्स कहूंगा। जब कोई आता है, जैसे कोई भी हमारे बीच में पत्रकार महोदय आए हैं या कोई भी बाहर जाएगा, तो हम उनका अभिनंदन करते हैं। स्काउटिंग में कैसे करते हैं? रेज योर हैंड्स, शेक योर हैंड्स,
वेलकम क्लैप गो। वेलकम 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 वेलकम। लास्ट में 3 बार वेलकम वेलकम वेलकम। समझ में आई? दोबारा रेज योर हैंड्स, शेक योर हैंड्स, शेक योर हैंड्स। वेलकम क्लैप गो। वेलकम 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 वेलकम। बोलना भी है। एक बार फिर रेज योर हैंड्स, शेक योर हैंड्स, वेलकम क्लैप गो। बहुत अच्छे। और जब जैसे कोई बात लेकर जाता है या कोई अच्छा कार्य करता है तो हम उसका धन्यवाद करते हैं, थैंक्स उसको बोलते हैं। किस प्रकार बोलते हैं एक बार देखना, उसके बाद आपसे करूंगा। रेज योर हैंड्स, शेक योर हैंड्स, शेक योर हैंड्स, थैंक यू क्लैप गो। ऐसे आते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लास्ट में 3 बार रेज योर हैंड्स, शेक योर हैंड्स, थैंक यू क्लैप गो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उनके आवाज ये नाश्ता नहीं किया क्या आप लोगों को? आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया? ये है तो फिर जोर से आनी चाहिए आवाज। रेज योर हैंड्स, शेक योर हैंड्स, थैंक यू क्लैप गो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू क्लैप आपने सीख लिया है? यस सर। वेलकम क्लैप सीख लिया है? यस सर। राउंड क्लैप सीख लिया है? यस सर। अब हम रेन क्लैप आपको सिखाएंगे। आती है? किस बच्चे को आती है? वेरी गुड। अच्छा रेन क्लैप बजाएंगे सभी। रेज योर हैंड्स, शेक योर हैंड्स, रेन क्लैप गो। अब रेन क्लैप के बाद हम सिखाएंगे आपको शाबाश क्लैप। एक वाह वाह क्लैप, एक वाह क्लैप। पहले हम वाह क्लैप सिखाते हैं। ताली बजाएंगे, मेरी तरफ देखना है, ऐसे वाह 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 वाह। रेज योर हैंड्स, शेक योर हैंड्स, वाह क्लैप गो। वाह वाह वाह, सिर्फ एक बार, वाह वाह सिर्फ एक बार, वाह 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 वाह। रेज योर हैंड्स, शेक योर हैंड्स, वाह क्लैप गो। वाह 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 वाह। अब है वाह वाह क्लैप। यह वाह क्लैप थी या वाह 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 वाह। इसको आपको ऐसे वाह 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 और इसको लास्ट में 3 बार वाह 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 वाह। ठीक है? वाह वाह क्लैप गो। वाह 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 वाह। ठीक है? समझ में आई? है ऐसे लगाई, लगाई ली, खोलो। आया आनंद? एक बार और बोलो, एक और लिखते हैं। चाबी लगाओ। एक और पिलाएंगे? चलो फिर पीते हैं एक और। लियो जी, खोलो। ये फंस गया, ढक्कन खुल नहीं। आनंद आया? अच्छा लगा? तो प्यारे बच्चों, आपको 2-3 तालियां सिखाई हैं। हम जब भी नहीं सिखाया अब हम आपको स्पेशल क्लास स्पेशल आती है सर? तो सर के लिए भी जोरदार स्काउट क्लब, क्योंकि सर ने, मैं भी देख रहा था कि बड़े अच्छे तरीके से आपको जो है ट्रेन कर रहे हैं। क्योंकि आदमी को जहां से भी सीखने को मिलता है हमें सीखना चाहिए। हम बच्चों से भी सीखते हैं, पशुओं से भी सीखते हैं, पक्षियों से भी सीखते हैं। और जो शर्म करता है ना भी ये मेरे से छोटा, मैं इससे सीखूंगा, वो सीख ही नहीं सकता। जब कभी भी आपको जहां से भी मौका मिले, हमें छोटों से भी सीखना चाहिए, बड़ों से भी सीखना चाहिए। जहां से भी सीखने को मिले हमें सीखना चाहिए, देखकर, सुनकर, अनुकरण करके। तो हमें जहां भी सीखने का मौका मिले हमें सीखना चाहिए।
तो हमारे बीच में अभी सिंह साहब आ रहे हैं, प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं। तो आप सभी ने जैसे भी मैंने आपको सिखाया है, रेज योर हैंड्स, शेक योर हैंड्स, वेलकम, क्लैप, गो। वेलकम 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 वेलकम। नमस्कार सर, ये कैप्टन रंजीत सिंह जी हैं। एक बार तालियों से इनका स्वागत करो। एनएसएस क्लैप, गो। ये स्पेशल आपके लिए स्कूल में आए हैं, आपसे कुछ अपने विचार, अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं, आपसे कुछ बताना चाहते हैं। ये कभी 1952 में 1952 में अपने एसडी स्कूल में ही एक स्टूडेंट थे और इन्होंने मार्च 1960 तक यानी कि 1960 तक जो है वो यहाँ के स्टूडेंट रहे। ये जो है आलूवाला विलेज गांव से बिलोंग करते हैं और जब ये यहाँ पर स्टूडेंट थे उस समय ये कभी हाई स्कूल हुआ करता था, तो उस समय जो है हेडमास्टर होते थे। प्रिंसिपल तो बाद में जब सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन जाते हैं, सीनियर स्कूल है, लेकिन उस समय हाई स्कूल होता था। तो उस समय जो हेडमास्टर थे यहाँ के वो थे श्री सीताराम जी। तो उनके समय में इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। अब अपने बारे में या जो भी अपने अनुभव ये साझा करना चाहते हैं, अब मैं सिर्फ इन्हें ही बुलाना चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम कैप्टन रंजीत सिंह जी। मैं भी किसी समय में आपकी तरह एक छोटा बच्चा था। जीवन में हमने 2-3 बातों के ऊपर ध्यान रखा है। पहला बात, झूठ नहीं बोलना। दूसरी बात, ईमानदारी से काम करना। तीसरी बात, किसी को दिखावे के लिए काम नहीं करना कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ। अपनी संतुष्टि के लिए काम करना। चौथा बात, जो आपके लिए इस स्टेज में बहुत जरूरी है, वो है अपने अध्यापक का आदर करना। अध्यापक एक ऐसा आपके पास कंडीमेंट या मसाला है जो आपकी जिंदगी को या तो ऊपर ले जा सकता है या आपको नीचे ले जा सकता है। इस काम को करने के लिए उस अध्यापक को जो आपको पढ़ा रहा है उसकी रिस्पेक्ट आपने ज़रूर करनी है। और वो आपसे ना पैसा मांगता है ना कोई रिश्वत मांगता है। अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो वो दिलो जान से आपको पढ़ाएगा। और आप चाहे किसी भी परिवार से हैं, चाहे नीचे से हैं, चाहे ऊपर से हैं, आपकी अपनी मेहनत ही आपके जीवन में रंग लाएगी। मैंने इस स्कूल को 1952 में ज्वाइन किया था और मेरी आयु लगभग 80 से ऊपर आज है। लेकिन मुझे जो भी प्राप्ति हुई है शिक्षा से हुई है। मार्च 1960 में मैंने मैट्रिक की थी और आर्मी ज्वाइन करनी थी। आर्मी ज्वाइन करने से पहले उस समय में जो नंबर होते थे, कोई ये पर्ची वगैरह नहीं चलती थी। नंबर के ऊपर कोई रिटर्न टेस्ट नहीं होता था। तब यमुनानगर और अम्बाला एक ही जिला था। तो मैंने एप्लीकेशन दी। नंबर के आधार पर ही मेरे को टेम्परेरी स्कूल टीचर की प्राइमरी स्कूल जो गवर्नमेंट का है चैरिटी गांव में अपॉइंटमेंट मिल गई। लेकिन वो नौकरी कच्ची थी, इसलिए हमने आर्मी ज्वाइन की। आर्मी में रहते हुए देखा कि 19 साल तक यानी कि 79 तक जब हमारी 19 साल नौकरी हो गई थी फौज में, तो हमें पता चला कि हमें आगे कोई
कैरियर के लिए आगे पढ़ना पड़ेगा। तो 79 में मैंने प्री यूनिवर्सिटी का पेपर दिया पंजाब यूनिवर्सिटी से। 80 में, 81, 82 में मैंने ग्रेजुएशन की अपने बलबूते पर। उस समय मेरे 2 बच्चे भी थे, उनको भी पढ़ाना और खुद भी पढ़ना, उनके भी एग्ज़ाम कराने और अपने भी एग्ज़ाम कराने। और मेहनत से जो 4 गुण मैंने आपको बताए हैं, लगन से, ईमानदारी से नौकरी किया 36 ईयर्स, और मैं कैप्टन का रैंक लेके रिटायर हुआ। कार्य करने का मौका मिला। आपको बताना चाहूँगा कि आज जो है नशा मुक्ति के ऊपर बातचीत की जाएगी। जैसा मैडम ने बताया है कि मेरी ड्यूटी लगाई गई है शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों में विद्यार्थियों को जागरूक करना कि नशे के दुष्प्रभाव जो है उनके बारे में बताना। और यह जो NSS का कैंप लगा है, इसमें आप सभी विद्यार्थी समाज सेवा का पाठ सीखते हैं। मैं आपको स्काउटिंग के बारे में भी बताऊंगा, स्काउटिंग की तालीम देना सिखाऊंगा, रेड क्रॉस की तालीम देना सिखाऊंगा और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताऊंगा। और आशा करता हूं कि आपको जो मैं जितनी देर बताऊंगा आपको बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि सुनना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि 4 कौशल होते हैं। उसमें सबसे पहला कौशल होता है सुनना। दरवाजा बंद कर दो। सुन पे पढ़ लिख ले। सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 कौशल होते हैं। और जिसको सुनना आ गया उसको बोलना भी आ जाएगा। और बोलना भी एक कला है। आपको यहाँ पर जो कैंप में आपको हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है, इतने विद्यालय में, इस विद्यालय में इतने बच्चे हैं, उनमें से आप बच्चों को मौका मिला है, तो आप अपने आप को कुछ विशेष मानिए। प्रभु की आपके ऊपर कृपा है, तभी आपको समाज सेवा का यहाँ पर पाठ सीखने का मौका मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं स्काउटिंग की तालीम देना सिखाऊंगा आपको, उसके बाद नशा मुक्ति पर बात होगी।